दोस्तों आज एक बहुत कमाल की क्लास लेकर आया हूं। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है ना, तो बस इन चीजों को रट लो। सच में कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। गौर से देखिए, इन सभी का यूज एक एक करके समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों लाइक यू की। अब इसका हिंदी में मतलब समझ लीजिएगा बहुत ध्यान से। लाइक यू का मतलब होता है तुम पसंद हो, तुम पसंद हो, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं तुम अच्छे लगते हो, है ना। लेकिन इसमें खास क्या है? इसमें खास है इसमें लगने वाला ये यू। जो ये आप यू देख रहे हैं, ये एक इंसान के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो जब हम ये लाइक किसी इंसान, किसी सामान, किसी जगह के लिए यूज करते हैं, इंसान, सामान, जगह, या फिर कोई जानवर भी हो सकता है, तो ऐसे में हम खाली लाइक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे तुम पसंद हो, मुझे तुम अच्छे लगते हो। पसंद हो एक ही बात है, अच्छे लगते हो तो कैसे बोलेंगे? आई लाइक यू, आई लाइक यू। लेकिन अगर कोई काम पसंद हो, जगह, सामान, इंसान, जानवर छोड़ के कोई काम, मुझे बोलना अच्छा लगता है, मुझे खेलना अच्छा लगता है, तो आपको इस लाइक में टू जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे मुझे खेलना पसंद है या अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, तो कैसे कहेंगे? आई लाइक टू प्ले, टू प्ले। अब यहां पे एक एक्स्ट्रा टू आ गया। तो टू कब लगाना है हमें? इसमें जब ये यहां पे नाउन ना हो, वर्ब हो, कोई क्रिया हो, कोई एक्शन हो, काम हो। और अगर किसी का नाम है, मुझे तुम पसंद हो, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, मुझे ऐश्वर्या पसंद है, तो ऐसे में भैया खाली लाइक। अच्छा, अब आ जाता है लव। लव का क्या मतलब है? प्यार। लेकिन ये प्यार जब ही तक होगा जब आप ये यू लगा रहे हैं या फिर कोई नाउन लगा रहे हैं, बिल्कुल इसी की तरह। ठीक है ना? प्यार है, प्यार है। जैसे आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार है। मुझे मुझे तुमसे तुमसे प्यार है। तो कैसे? आई लव यू, आई लव यू। इस यू की जगह आप और कुछ भी लगा सकते हैं। आई लव पिज्जा, मुझे पिज्जा से प्यार है। आई लव बर्गर, आई लव ये, आई लव वो। लेकिन अगर आपको प्यार किसी काम से है ना, तो आपको इस लव में टू लगाना होगा। जैसे मुझे मुझे बोलने से प्यार है। अब ये बोलना बड़ा अजीब लग रहा है, बोलने से प्यार है, तो आप इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, मुझे बोलना बहुत 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 अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो एक तो क्या, खाली अच्छा लगता है तो लाइक, आई लाइक टू स्पीक। लेकिन बहुत 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 अच्छा लगता है, बोल इतना अच्छा लगता है कि मुझे प्यार है बोलने से, तो वही बात हो गई। अब टू लगाना पड़ेगा। आई आई लव टू स्पीक, टू स्पीक। ये देखिए, लेकिन लगाना क्या है? टू लग। अगर काम है तो टू, और इंसान है तो बिना टू के बोलते आई लव यू, आई लव हर, आई लव ये, आई लव वो, आई लव पचासियों। अब आ रहा है वांट यू। वांट यू इसका मतलब है मुझे चाहिए, मुझे तुम चाहिए, तुम, या खाली ऐसे बोल सकते हैं तुम चाहिए, तुम चाहिए। अब यहां बहुत गौर करने वाली बात है दोस्तों। खाली वांट है ना, गौर से देखो, कोई टू वो नहीं है, सीन यही क्रिएट होता है। जैसे मुझे कार चाहिए, मुझे कार चाहिए, तो कैसे? खाली वांट, आई वांट ए कार, आई वांट अ कार। लेकिन अगर इस वांट में मैं टू लगा दूं, तो अब इसका मतलब चाहिए नहीं रहेगा, अब इसका मतलब हो जाएगा चाहता हूं, चाहता हूं। जैसे मैं जाना चाहता हूं, तो आई वांट गो नहीं, अब चाहता हूं गया, आई वांट टू गो। मैं बोलना चाहता हूं, आई वांट टू स्पीक। मैं खेलना चाहता हूं, आई वांट टू प्ले। अगला है नीड यू। अब नीड यू का मतलब होता है तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है ना। जैसे मुझे तुम्हारी जरूरत है, आई नीड यू, मुझे उसकी जरूरत है, आई नीड हर। लेकिन अगर किसी काम की जरूरत है, मुझे पढ़ने की जरूरत है, मुझे पढ़ने की जरूरत है, तो कैसे बोलेंगे? आई नीड, अब टू लगाना पड़ेगा भैया, आई नीड टू रीड। बिना टू के काम नहीं बनेगा। काम की अगर बात हो रही है, जाने की जरूरत है, आने की जरूरत है, खाने की जरूरत है, ये सब काम है। और अगर सिर्फ किसी चीज की जरूरत है, जैसे तुम भी एक चीज, मतलब एक नाउन एक चीज ही होती है, वो इंसान हो चाहे कुछ भी हो। तुम्हारी जरूरत है, उसकी जरूरत है, कोई चीज, मोबाइल की जरूरत है, पैसों की जरूरत है,
टीवी की जरूरत है या घर की जरूरत है, तो खाली नीड। इसके बाद दोस्तों आता है हैव यू। अब यहां पर बहुत बढ़िया चीज है हैव यू। हैव यू का मतलब होता है रख कर या फिर रहकर कर सकते हैं, रहकर, है ना। या फिर एक और है पाकर, ये भी बोल सकते हैं पाकर। जैसे तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूं, या तुम्हें अपनी जिंदगी में तुम्हारा रहना, या तुम मेरी जिंदगी में जो रह रहे हो उससे देखकर मैं बहुत खुश हूं। सो आई एम हैप्पी टू हैव यू, हैप्पी टू हैव यू, हैव यू। तो यहां पर हैव यू का मतलब पाकर, मैं खुश हूं तुम्हें पाकर, तुम्हें रखकर अपनी जिंदगी में, तुम्हारा जो रहना है मेरी जिंदगी में, दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी। सो इसी तरीके से मैं तुम्हें पार्टी में अपने साथ रखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू हैव यू, आई वॉन्ट टू हैव यू, हैव यू, देखो है ना, हैव यू इन द पार्टी, इन द पार्टी, ये देखो आई वॉन्ट टू हैव यू विद मी इन द पार्टी, अपने साथ रखना चाहता हूं। तो हैव यू मतलब तुम्हें अपने पास रखना, तुम्हें अपने साथ रखना, तुम्हें पाना। अगला वाला आता है दोस्तों वर यू। वर यू का मतलब होता है तुम होता, तुम होता, या तुम्हारी जगह होता, तो वहां वर यू का ही प्रयोग होगा। जैसे अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं अगर मैं तुम होता। तो अगर के लिए इफ, मैं के लिए आई, आई के साथ तो वाज लगता है सर, वरी लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे तुम होता वाले वर यू, वर यू ऐसे। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। अब आप इस यू को हटाइए, इफ आई वर सोनू, अगर मैं सोनू की जगह होता। इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्रधानमंत्री की जगह होता, या अगर मैं प्रधानमंत्री होता। बस आप ये याद कर लीजिए इफ आई वर, इफ आई वर, इफ आई वर, इफ आई वर। अब आप ढेर सारे बना सकते हैं, ऐसे ही आप इसे यू के साथ भी बना सकते हैं। अच्छा गेट यू, गेट यू का मतलब वही है पाकर, जैसे हमने वहां पर अभी हैव में देखा था, सेम वही है, यानी कि इसे आप हैव की जगह यूज कर सकते हैं, या हैव को इसकी जगह यूज कर सकते हैं। जैसे तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूं, आई एम हैप्पी, अभी हमने हैव के साथ यही बनाया था, आई एम हैप्पी टू गेट यू, ऐसे भी कर सकते हैं गेट यू, है ना, यानी तुम मुझे मिल गए हो इसलिए मैं खुश हूं, या आई एम हैप्पी टू हैव यू, ऐसे ही बोल सकते हैं। चलिए अगला वाला दोस्तों इसके बाद आ जाता है मेक यू। मेक यू, इसका मतलब होता है तुम्हें कराऊंगा, तुम्हें कराऊंगा। जैसे मैं तुम्हें हंसाऊंगा, मैं तुम्हें रुलाऊंगा, मैं तुम्हें पिटवाऊंगा, तो यहां पे मेक यू। तो चलो मैं तुम्हें हंसाऊंगा, मैं तुम्हें हंसाऊंगा, तो कैसे बोलेंगे, आई विल मेक यू लाफ, आई विल मेक यू लाफ, यानी कि मैं तुम्हें हंसाऊंगा, आई विल मेक यू लाफ। मैं तुम्हें रुलाऊंगा, आई विल मेक यू क्राई। तो क्या आ रहा है यहां पे, मेक यू, तुम्हें ये काम करवाऊंगा। इसी तरीके से मैं नहीं कोई और कराएगा, ही विल मेक यू लाफ, वो तुम्हें हंसाएगा। मम्मी विल मेक यू लाफ, मदर विल मेक यू लाफ, पापा, फादर, कुछ भी लिखिए, मेक यू, तुम्हें ये काम करवाऊंगा। इसके बाद दोस्तों आता है अगला टेक यू। टेक यू का मतलब होता है तुम्हें ले जाऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा। हालांकि जाऊंगा की जगह जा रहा हूं, जा सकता हूं, ये सब हो सकता है, डिपेंड करता है टेंस कौन सा यूज कर रहे हैं। जैसे मैं तुम्हें मॉल ले जाऊंगा, मॉल ले जाऊंगा, तो कैसे बोलूंगा, आई विल टेक यू, देखो आ गया टेक यू, आ गया, ये आ गया, आई विल टेक यू। अब टू मॉल है, मतलब मॉल है तो टू मॉल, या टू द मॉल, आई विल टेक यू टू द मॉल, द कर दीजिए, कोई स्पेशल मॉल है तो। इसकी जगह आई की जगह ही, शी, किसी का नाम, कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन टेक यू है मतलब आपको ले जाने की बात हो रही है। विल हटा के कुछ और लिख देंगे, आई कैन टेक यू मॉल, तो मैं मॉल ले जाऊंगा नहीं, मॉल ले जा सकता हूं। कैन की जगह शुड लिख देंगे, आई शुड टेक यू मॉल, ले जा सकता हूं नहीं, ले जाना चाहिए, मुझे तुम्हें मॉल ले जाना चाहिए। तो टेंस बदलते रहेंगे लेकिन चीज वही रहेगी। इसके बाद दोस्तों अगला वाला आता है ब्रिंग यू। ब्रिंग यू का मतलब होता है तुम्हें ला दूंगा, तुम्हें ला दूंगा, ठीक है ना, तुम्हें ला दूंगा। तो जैसे मैं तुम्हें लैपटॉप ला दूंगा, लैपटॉप ला दूंगा, तो कैसे बोलेंगे, आई विल ब्रिंग यू,
ब्रिंग यू अ लैपटॉप, अ लैपटॉप। ये देखो इसके ब्रिंग यू आ गया ही, देखिए यहां पर अलग अलग चीजें चेंज कर सकते हैं। वह तुम्हें लैपटॉप ला देगा, मम्मी तुम्हें लैपटॉप ला देंगी, या ला सकती हैं, लाना चाहिए, वो सब चेंजेस हो जाएंगे। लेकिन ब्रिंग यू मतलब आपको लाने की बात हो रही है, कुछ चीज दिलाने की बात हो रही है ना। अब अगला देखेंगे दोस्तों, अगला वाला नेक्स्ट वाला आता है बाय यू। बाय यू का मतलब होता है तुम्हें दिला दूंगा, तुम्हें दिला दूंगा, ठीक है। अब देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क है, लगभग देखा जाए तो एक ही चीज है, मतलब मैं तुम्हें लैपटॉप ला दूंगा यानी तुम्हें लैपटॉप दिला दूंगा, एक ही बात है। तो ला दूंगा मतलब होता है एक तरीके से गिफ्ट करना, मतलब तुम्हारे सामने नहीं खरीदा है ना, मैंने लिया और आपको दे दिया, वो तो हो गया ब्रिंग। या हो सकता है किसी से लेके दिया हो, या भी ये भी हो सकता है सेकंड हैंड हो, या कहीं से मिला हो, बस मैंने तो आपको दे दिया, उसे कहते हैं मैं ला देना। कहीं से भी लाऊं तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक होता है खरीद के देना, चला बाजार चला लेके आता, तो वो होता है बाय यू, वो होता है पैसे देकर देना। तो जैसे मैं तुम्हें लैपटॉप अब ला दूंगा नहीं, अब है दिला दूंगा, यानी पैसे लेके जाऊंगा बाजार और दिला दूंगा। तो अब ब्रिंग नहीं आएगा, अब बाय आएगा। आई विल बाय यू अ लैपटॉप, मैं आपको एक कार दिला दूंगा, चलो ठीक है चलना अगले महीने। आई विल बाय यू अ कार, चलो घर दिला दूंगा आपको, और बोलो आई विल बाय यू हाउस। तो बाय यू दिला देना पैसे देकर, ठीक है। अब घर लाके थोड़ी दे सकते, मैं घर ला दूंगा कहां से, कंधे पे रख के थोड़ी लाएगा, खरीदना पड़ेगा पैसे देके, तो ब्रिंग नहीं बाय। अब दोस्तों इसके बाद आता है फाइंड। इसके बाद मैं एक सेंटेंस दूंगा जो आपको बनाना है जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो फाइंड यू, फाइंड यू का मतलब क्या होता है, बहुत गौर से सुनेंगे। फाइंड यू, फाइंड यू का मतलब होता है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए ढूंढ दूंगा, ढूंढ दूंगा, है ना। जैसे हाँ जी हाँ जी, आप पढ़ लिख गए हो, ठीक है, आपके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ दूंगा मैं, रिश्ता करते हैं, आपकी शादी ब्याह करते हैं आपके मम्मी पापा से पूछ के, या फिर आपके लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढ दूंगा, चलो ठीक है, तुम्हारे लिए ढूंढ दूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी यानी अच्छी नौकरी ढूंढ दूंगा, ढूंढ दूंगा। तो कैसे बोलेंगे, आई विल फाइंड यू, आई विल फाइंड यू अ गुड जॉब, अ गुड जॉब, लीजिए हो गया। अब आ गया फाइंड यू, लेकिन आप आई की जगह मम्मी ढूंढ देंगी, मम्मी विल फाइंड यू, पापा ढूंढ देंगे, पापा विल फाइंड यू, ही विल फाइंड यू, शी विल फाइंड यू। और विल की जगह आप अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। आई कैन फाइंड यू अ गुड जॉब, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढ सकता हूं। आई शुड फाइंड यू अ गुड जॉब, मुझे आपके लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढनी चाहिए। तो अलग अलग यूज कर सकते हैं दोस्तों। यहां पर हमने ढेर सारी प्रैक्टिस कर ली है, बहुत सारी चीजें बना ली हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, करके जरूर जाइएगा, ध्यान से देखिए। तो इस समय आपकी स्क्रीन पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन प्लीज 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 आप आज ही अभी इसी वक्त वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। ये कमेंट जरूर कीजिएगा, देखना चाहते हो कितने लोग इस सेंटेंस को बनाएंगे सिर्फ मेरे लिए। और दोस्तों आप कनेक्ट हो सकते हैं मेरे व्हाट्सएप चैनल पर, सिर्फ और सिर्फ दिए गए लिंक पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो, तो आपको कमेंट सेक्शन मिलेगा, क्लिक करते ही व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो जाएंगे और ढेर सारी फ्री चीजों का आनंद उठा सकते हैं, फ्री मटेरियल का। और आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला प्ले स्टोर से अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, और घर बैठे मेरी किताब ऑर्डर कर सकते हैं सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी पर, इंडिया में कहीं भी। मेरे एप्लीकेशन पर मेरा एक छोटा सा कोर्स है जिसका नाम है सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स। ये कोर्स 299 का है, और सिर्फ उनके लिए जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो इसे मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर ही समझाया गया है, ताकि आपका बेस अच्छा हो जाए। इस कोर्स की कीमत 299 है, लेकिन अगर आप एक कोड लगाते हैं SS50 तो ये आपको हाफ रेट में मिल जाएगा 50% डिस्काउंट पर। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, चाहते हैं तो एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।